बच्चों, आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का शेष अंश देखेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को कहा था क्या कि मातु पिता ही जनि सोच बसा करसि महेश किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। इसको मैंने पढ़ाया था, लेकिन याद दिलाने के लिए कि अब फिर कहाँ से आपको शुरू करना है। जो ही परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि मात पिता ही जनि सोच बसा करसि महेश किशोर, हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को चिंता में न डालो। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मेरा फरसा नाश करने वाला है। परस मोर अति घोर, मेरा फरसा बहुत ही तेज है, तीव्र है। ऐसे कहोगे तो माता पिता तुम्हारे चिंता में पड़ जाएं। तो फिर लक्ष्मण जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहसी हंस करके, हंसते हुए, लखन लक्ष्मण जी बोले मृदुबानी, अत्यंत कोमल वाणी बोले, मृदु कोमल, वाणी वाणी, अत्यंत कोमल आवाज में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, यानी उत्तर दिया क्या, अहो मुनीषु, हे श्रेष्ठ मुनि, हे मुनियों में श्रेष्ठ, अहो मुनीष, महाभट मानी और माने हुए योद्धा। भट माने योद्धा होता है, महाविशेषण शब्द लगाया गया है, किसके लिए, योद्धा के लिए। यहाँ किसके लिए, परशुराम जी के लिए। महाभट मानी और माने हुए आप श्रेष्ठ क्या हैं, योद्धा हैं। हंसते हुए लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि अहो मुनीष महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखावक कुठारू। आप बात बात में जो ही बात आ रही है उसके बाद त्यों ही आप कह रहे हैं, पुनि पुनि बार बार। पुनि पुनि में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बेटा। पुनि पुनि मोहि दिखावा, बार बार आप मुझको दिखा रहे हैं क्या, कुठारू, कुठारू आया है फरसे के लिए, आप बार बार मुझको फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आपकी गतिविधि ठीक वैसे ही है, आप अपनी प्रतिक्रिया ठीक वैसे ही व्यक्त कर रहे हैं जैसे चहत उड़ावन, उड़ाना चाह रहे हैं, फूंकी, फूंक मार करके, पहाड़ू, पर्वत को, सुमेर पर्वत को, पहाड़ू लगाया गया, श्रेष्ठ पर्वत, कौन पर्वत, सुमेर पर्वत। अब प्रश्न उठता है कि सुमेर पर्वत क्या है। सुमेर पर्वत वह जिस समय धरती का प्रलय हो जाने के बाद भी जो पर्वत बचा हुआ था, श्रेष्ठ पर्वत है, उसी पर मनु जी बैठे हुए थे, उस पर्वत के लिए बात आई है कि चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप ऐसे लगता है जैसे फूंक मार करके आप पूरे पर्वत को उड़ा देना चाहते हैं। क्या यह संभव है, फूंकने से पर्वत उड़ जाएगा। यह व्यंग वचन लक्ष्मण जी ने कहा, किसके लिए, परशुराम जी के लिए। यहाँ कुमणवतिया को नहीं, यहाँ जहाँ बात हो रही है किसकी, परशुराम और लक्ष्मण की, यहाँ उस स्थान के लिए इन्होंने यहाँ शब्द प्रयोग किया है। कुम्हण बतिया, कोहड़े की बतिया भोजपुरी शब्द है। कोहड़े की बतिया को ऐसी मान्यता है कि खेतों में कोहड़े की बतिया लगी हुई, कोहड़े का पौधा हो और उसमें फल लगे हुए हों, और यदि तर्जनी अंगुली को, तर्जनी अंगुली कहते हैं इस अंगुली को बेटा, तो ये तर्जनी है। यहाँ कुम्हण बतिया क्यों नहीं, जय तर्जनी देख मर चाहिए। यदि उनको काउंटिंग करने के समय में 1 2 3 ऐसे कर दोगे, इस अंगुली को दिखा करके, मेरी 5 अंगुलियों में से देखो, इस अंगुली को मैंने कहा ये तर्जनी अंगुली है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ कुम्हण बतिया को नहीं, यहाँ कोई कोहड़े की बतिया नहीं है, यहाँ कोई कोहड़े का फल नहीं है। जो तर्जनी, आपकी तर्जनी अंगुली को देख करके मर जाएगा। आप अंगुली दिखाते रह जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई फल मरने वाला नहीं है। आशय यह कि आप बार बार क्रोध करके मेरा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं हैं, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। आगे क्या कहा उन्होंने,
देख कुठार सरासन बाना। देख कुठार, कुठार मने धनु, देख कुठार फरसा, सरासन मने होता है धनुष, सरासन कहते हैं किसको? धनुष को। बाना मने बाण होता है। आपके फरसे धनुष और बाण को देख करके ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं कछु कहा, मैं भी कुछ कहा। सहित अभिमाना, गर्व के साथ, अहंकार के साथ, क्रोध करते हुए मैंने भी दो चार शब्द कह दिया है। आशय यह कि आप यदि मुनि के भेष में आते तो मैं आपका पैर पड़ता, लेकिन आप तो फरसा लेकर के आए हैं, धनुष लेकर के आए हैं, बाण लेकर के आए हैं, तो मैंने समझा कि कोई बढ़िया योद्धा मिला हुआ है, श्रेष्ठ योद्धा मिला है, जिससे कुछ बात बन सकती है, युद्ध किया जा सकता है। तो देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके फरसे को, धनुष को, बाण को देख करके मैंने भी कुछ गर्व भरी बातें कह दी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहा कि भृगुसुत समुझी, आप श्रेष्ठ भृगु जी के पुत्र हैं। भृगुसुत, सुत मैंने पुत्र होता है बेटा। भृगुसुत समुझी, समझ करके, भृगु श्रेष्ठ, भृगु के वंशज होने के कारण भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, और आपके शरीर पर जो मैं देख रहा हूँ कि ये जनेऊ दिखाई दे रहा है, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, बिलोक बने देखना होता है, बिलोकी देख रहा हूँ मैं आपके शरीर पर, या जो जनेऊ देख रहा हूँ, जो कछु कहूँ, इसलिए आप जो कुछ भी कह रहे हैं, कहते जा रहे हैं, सहूँ, जो किछ कहूँ सहूँ, सहन कर रहा हूँ। रीस, क्रोध, रोकी, रोक करके, इसलिए मैं भी अपने क्रोध को रोक करके आप जो कुछ भी कहते जा रहे हैं उसको मैं बड़ी आसानी से सुन रहा हूँ। आशय यह कि मैं केवल इसलिए सुन रहा हूँ कि आप श्रेष्ठ भृगु के वंशज हैं और आपके शरीर पर जनेऊ दिख रहा है। हम क्षत्रिय जनेऊधारियों की क्या रक्षा करते हैं, उनका अहित नहीं करते हैं। अन्यथा अभी अब तक क्या मैं भी अपना क्रोध आपके सामने प्रस्तुत कर दिया होता, आपको दिखा दिया। दूसरे लफ्ज में ये कहें कि आपको पता चल गया होता कि किससे आपने पंगा लिया है। आगे लक्ष्मण जी ने बहुत बढ़िया शब्द कहा। इस चैप्टर का जान है यह पंक्ति, क्या? सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर देवता, हम लोग देवताओं की रक्षा करने वाले हैं परशुराम जी। महिषुर ब्राह्मण होता है। महिषुर किसको कहते हैं? ब्राह्मण। हरिजन भगवान का भक्त, हरिजन जात से मतलब नहीं है यहाँ, भगवान का भक्त। ब्राह्मण देवता, हरिजन भगवान के भक्त, और गाई गाय। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, ये चार जो हैं देवताओं, क्या? महिषुर ब्राह्मणों, हरिजन भगवान के भक्तों, और गाई गायों की हम लोग रक्षा करते हैं, इनका कभी अहित नहीं करते हैं, और उन्हीं चारों में से आप एक हैं। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल, मैं ही क्या, मेरे खानदान का कोई भी, हमारे कुल हमारे खानदान का, इन पर न सुराई, कभी भी कोई क्रोध नहीं करता है। सुराई का मतलब क्या होता है? क्रोधित होना, क्रोध करना होता है। हमारे खानदान वाले इन चार लोगों पर कभी क्रोधित नहीं होते हैं, और उन्हीं चारों में से आप एक हैं, इसलिए आपकी हर एक बात को मैं सुन रहा हूँ, अन्यथा आपकी बात को सुनता नहीं। अब तक जवाब दे दिया होता। क्या अब तक जवाब नहीं दे रहे थे? लेकिन आशय यह कि इन चारों में से एक होने के कारण मैं इतना कम कह रहा हूँ। आज यदि इन चारों में से नहीं रहते तो आप समझ लीजिए आपके साथ क्या होता।
बधे पाप अप कीरत हारे। कहा लक्ष्मण जी ने कि दोनों तरफ से घाटा मेरा ही है। वो कैसे? बधे, यदि इन चारों में से आप एक हैं, आपका मैं वध करता हूं तो पाप मेरे लिए क्या होगा? पाप होगा, पाप लगेगा। अपकीरत, अपजस फैलेगा। हारे, यदि मैं आपसे हार गया तो न मैं आपसे हारना चाहता हूं और नहीं आपका वध करना चाहता हूं। दो ही विकल्प है, दोनों विकल्प मेरे लिए बंधित है। मारता हूं, अभी तो केवल आप बात कह रहे हैं ना। मारता हूं, आप मारते तो भी पापरीय, मैं आपका पैर ही पड़ता। क्योंकि ये चारों में से यदि कोई हम क्षत्रियों का अहित करता है तो भी हम लोग उसका सम्मान ही करते हैं, उसको कभी गाली नहीं देते। मारता हूँ, हे ऋषि जी आप मारते तो भी पापरीय, मैं आपके पैर पड़ता, तुम्हारे, आपके। और व्यंग वचन कहते हुए, साधारण बात में लेकिन व्यंग, इतना मर्म भेदी बात इन्होंने कहा। क्या कहा? कि कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। कोटि करोड़, कुलिस वज्र होता है, करोड़ों इंद्र का आयुध जो है, ब्रज जो इंद्र भगवान अपने हाथ में लिए रहते हैं, तदेची ऋषि के हड्डियों से बना हुआ हथियार है, आपको पता होना चाहिए। उससे 3 प्रकार के धनुष बने हुए थे, 3 प्रकार के हथियार बनाए गए थे। उन्हीं हथियारों में से एक इंद्र भगवान के पास है। तो इन्होंने कहा कि कोटि कुलिस, करोड़ों फरसे के समान, सम बराबर, वचन तुम्हारा, आपकी वाणी है। और समय बंधित है, आगे बहुत ज़्यादा नहीं मैं व्याख्या कर पा रहा हूँ, अन्यथा देखिए सम कहाँ लगता है? सम, समान, सा, सी, सो, सरिस, जहाँ कहीं आता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ वाणी की तुलना की गई है किससे? फरसे से, कि करोड़ों फरसे के समान तो आपकी वाणी ही है। और केवल यहाँ पर देखो बेटा, अलंकार पहचानना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी होता है। केवल कोटि कुलिस कह दिया जाए तो क वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास हो जाएगा। और कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, ये पूरी पंक्ति दे दी जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा, क्योंकि सम आया है, तुलना की जा रही है। उपमेय और उपमान की यहाँ तुलना की जा रही है, इसलिए क्या उपमा होगा। तो बधे कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों फरसे के समान तो आपकी वाणी ही है। व्यर्थ धरऊँ धनुबान कुठारा, आप व्यर्थ का ही, बिना मतलब का। व्यर्थ में क्या है? कौन सा शब्द है? वी उपसर्ग है, वी प्लस अर्थ। अर्थ बने मतलब, वी बने बिना, बिना अर्थ का। व्यर्थ धरऊँ, बिना मतलब का धारण किए हुए हैं। धनुबान, धनुष और बाण, कुठारा, फरसा। आप फरसा, धनुष और बाण, इन तीनों को तो बिना मतलब का ही धारण किए हैं, क्योंकि ये जितना तीनों काम करेंगे उससे ज़्यादा तेज तो आपकी वाणी है। उससे तेज आप खाओ तो अपनी वाणी से दे लेते हैं, आपको फरसा धनुष धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहूँ, सब कुछ कह लिए और फिर कह रहे हैं कि कुछ कहे भी नहीं। जो बिलो की, जो यदि बिलो की देख करके, अनुचित कहे हूँ, आपको देख करके यदि मैं कुछ अनुचित कह दिया हूँ तो क्षमा कीजिएगा। महामुनि, हे श्रेष्ठ मुनि, धीर धैर्यशाली, हे धैर्यशाली और महान ऋषि, आप मेरी गलती को क्षमा कीजिएगा। सुनि सरोष, क्रोध के साथ में, स क्या है? उपसर्ग है। रोष मने क्या होता है? क्रोध होता है। क्रोध के साथ क्या? सुन करके, भृगुवंश मणि, भृगुकुल के मणि, भृगुकुल के श्रेष्ठ, भृगुकुल के ध्वज परशुराम जी। ये सारे विशेषण किसके लिए आए हैं? परशुराम जी के लिए।
सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। बोले गिरा, गिरा माने वाणी होता है। अब ये बातों को सुन करके क्या भृगुवंश मणि, भृगुकुल के श्रेष्ठ परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में उन्होंने किस कहा, लक्ष्मण जी का उत्तर दिया। लेकिन उत्तर देते हुए क्या कहा, इसके अगले वाले पद में हम लोग देखें, क्योंकि इन्होंने कहा है, क्या कहा कि कौशिक सुनहु मंद एहु बालक। हे कौशिक, किसके लिए, विश्वामित्र के लिए आया है विशेषण। कौशिक सुनहु, हे विश्वामित्र जी सुनहु, सुनो, सुनिए, मंद एहु बालक, यह बालक बिल्कुल कम बुद्धि का है। इस बालक के पास बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। कौशिक सुनहु, हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी सुनिए, सुनिए, मंद एहु बालक, एहु मने यह, मंद मने कम बुद्धि, बालक मने बालक, यह बच्चा बहुत ही कम बुद्धि का है, इसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। कुटिल, कुटिल टेढ़ा, काल बस मृत्यु के बस में, निज कुल अपने खानदान को, निज मने अपना होता है, कुल मने खानदान, घालक नष्ट करने वाला, या टेढ़ी बात बोलने वाला, मृत्यु के बस में और अपने खानदान को क्या घोर संकट में डालने वाला है। क्या और क्या है, भानुवंश। आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी किस खानदान में उत्पन्न हुए थे, सूर्यवंश, सूर्य कुल कहा जाता है वह, इसलिए इन्होंने कहा भानु पर्यायवाची शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है कि भानुवंश, सूर्यवंश के लिए राकेश, चंद्रमा, कलंकु, धब्बा। जैसे चंद्रमा में केवल चांदनी होती है, प्रकाश होता है, लेकिन उनके बीच में भी धब्बा होता है, वही धब्बा कौन, यह छोटा सा बच्चा है। किसके लिए, लक्ष्मण जी के लिए। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश सूर्य खानदान का, के सूर्य खानदान रूपी चंद्रमा में कलंकु या धब्बा है, दाग है, या बहुत टेढ़ा बोल रहा है। निपट, नीरा, निश्चित रूप से क्या, निरअंकुश है। केवल शब्द को सही उच्चारण कीजिए, अर्थ अपने आप निकल आता है बेटा। निर बिना, अंकुश रोक होता है, और यह क्या, बिना किसी रोक टोक का है। निरंकुश, अबूधु, बुद्धि नहीं है, अशंकु और निडर, या निरा बिना रोक का, बुद्धिहीन और निडर है। ये बिल्कुल निडर बच्चा है, बिना बुद्धि का है और निरंकुश बालक है, इसके ऊपर रोक टोक नाम की चीज नहीं है। काल कवल हुई छन माही, थोड़ी ही देर में यह मृत्यु का ग्रास बनेगा। काल मने मृत्यु, कवल मने ग्रास होता है। एक बार में आंसू उठाकर जितने देर में हम भोजन करते हैं उसको कहते हैं कवल या ग्रास कहा जाता है। काल कवल हुई ही छन माही, थोड़ी ही देर में यह क्या, मृत्यु का ग्रास बनेगा। कहूँ पुकारी, मैं पुकार पुकार करके कह रहा हूँ कि खोरी मोहि नाही, उसमें मेरा किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा। यदि यह मृत्यु के बस में होता है तो इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। कहूँ पुकार खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा। तुम हट कहूँ, तुम किसके लिए आया, विश्वामित्र के लिए। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहा कि तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, तुम हट कहूँ रोको, जो यदि चहूँ चाहते हो, उबारा बचाना, यदि तुम इस बच्चे को बचाना चाहते हो
तो इसको रोको। कही प्रताप बल रोष हमारा, इससे मेरे प्रताप का वर्णन कीजिए। प्रताप महिमा, बल शक्ति, रोष क्रोध हमारा, हमारे प्रताप, हमारे बल, हमारे क्रोध का वर्णन इससे कीजिए, इसको रोकिए, अन्यथा अब यह मृत्यु का ग्रास बनने ही वाला है। लखे ने अभी इतना देर के बाद सुनकर के विश्वामित्र जी कहें या न कहें, कुछ कहने ही वाले थे, तब तक कौन लक्ष्मण जी उत्तर दे देते हैं। लखन ने कहूँ, लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहा? मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि आपका सुजस, आपकी कीर्ति, तुम ही अछत और छत, आपको छोड़ करके आपके सिवा, तुम ही अछत को बरनई, बरनई मैंने वर्णन करना, पारा पार पा सकता है, आपको छोड़ करके कौन पार पा सकता है? आपकी महिमा, आपका बल और आपके क्रोध का वर्णन आपको छोड़ करके कौन पार पा सकता है? अर्थात कोई पार पाने वाला नहीं है। आप ही खूब बढ़ा चढ़ा करके अपने महिमा, ये बल, क्रोध और महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं। करें, अपने मुँह तुम आपन करनी, आप अपने ही मुख से, आपन मुख अपने मुँह, तुम आपन करनी, अपने द्वारा किए गए कार्यों को, बार अनेक भांति, बार अनेक, अनेक बार, एक बार दो बार नहीं कहा आपने, अनेक बार उसी बात को कहा है। अनेक भांति और अनेक प्रकार से, बहु बरनी, बहुत बार, बरनी वर्णन कर चुके हैं। आप अपनी बात को अनेक प्रकार से और बहुत तरीके से वर्णन कर चुके हैं। आपको इस तरीके से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं संतोष तब पुण्य कछ कहूँ, इतना होने के बाद भी आपको यदि किसी प्रकार का कोई संतोष नहीं है, नहीं संतोषता, इतना पर भी आपको संतोष नहीं हुआ, तो नहीं संतोषता पुण्य कछ कहूँ, दोबारा कुछ कहिए और कुछ कह लीजिए। आपको कौन रोकने जा रहा है? आपको रोकने से किसी प्रकार का कोई घाटा में नहीं है, मैं नहीं रोकूंगा। नहीं संतोष तो पुण्य कछ कहूँ, जनी रिस रोकी, जनी नहीं, रिस मैंने क्रोध होता है, रोकी मैंने रोक कर, अपने क्रोध को रोक करके दुसह दुख, असहनीय कष्ट, असहनीय दुख सहूँ, सहन कीजिए। आप असहनीय कष्ट को बिल्कुल सहन मत कीजिए, क्योंकि आप अपने क्रोध को रोकते हैं तो आपको असह्य पीड़ा होगी। इस प्रकार आपको पीड़ा सहन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीर व्रती, वीरों का व्रत धारण करने वाले, तुम धीर धैर्यशाली हो, अक्षोभा, अक्षोभा बिल्कुल शांत रहने वाले, क्षोभ, क्षोभ माने क्रोध होता है, क्रोध रहित, बिल्कुल आप क्रोध रहित, ना तो आप कभी क्रोध करते हैं, आप धैर्यशाली हैं ही, वीरों का व्रत धारण करने वाले हैं। व्यंग वचन कह दिया जाए कि पढ़ो, खूब पढ़ रहे हो, आशया कि पढ़ रहे हो, नहीं, आशया कि तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। तो इन्होंने कहा वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा, वीरों का व्रत धारण करने वाले आप हैं, धैर्यशाली हैं, अक्षोभा और बिल्कुल क्या, क्षोभ मैंने क्रोध होता है, क्रोध रहित हैं। गारी देत न पावह शोभा, हे परशुराम जी, गाली देते हुए आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप यह क्या कर रहे हैं? इस तरीके से आप कताप से शोभित नहीं हो रहे हैं। गारी देत, गाली देते हुए, न नहीं, पावह पा रहे हैं, शोभा बड़कपन, इस तरीके से बड़कपन आपको नहीं मिल रहा है। सूर समर करनी करें कहीं न जना वहीं आप, सूर वीर लो, समर युद्ध के मैदान में, करनी करहीं अपने द्वारा किया गया कार्य करते हैं।
जो वीर लोग होते हैं युद्ध भूमि में जा कर के अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जना वहीं आप, अपने आप को बार बार कह करके बताते नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। ऐसे कोई भी वीर पुरुष युद्ध के मैदान में जा कर के अपने मुंह से अपना वर्णन नहीं करता है। विद्यमान रण युद्ध भूमि के मैदान में, युद्ध के मैदान में पाई रिपु, अपने समान योद्धा को पा करके कायर कथहि प्रताप, कायर लोग केवल कथहि कहते हैं प्रताप, अपनी महिमा का वर्णन। ये तो कायरों की बात होती है। कायर लोग युद्ध के मैदान में जा कर के अपनी बड़कपन की चर्चा करते हैं। जो वीर होते हैं वह जा कर के वहाँ युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उनका हथियार ही इस चीज़ का जवाब देता है। उनको अपने मुख से कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद से संबंधित ये दोनों ही पद संख्या 3 और 4 की आपने व्याख्या देख लिया। 5 और 6 बचा हुआ है, वीडियो के अगले अंक में मैं प्रेषित करूँगा उसकी व्याख्या 5वें और 6वें की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों।